नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। देश के तमाम गंभीर मुद्दे एक तरफ और राहुल गांधी से जुड़ा मुद्दा एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी पर जब कोई सवाल उठने लगते हैं तो उसका तीर राहुल गांधी की ओर मुड़ जाता है। बीजेपी राहुल को लेकर तरह तरह के दावे करती आई है। कभी राहुल के हिंदू होने पर सवाल उठाती है तो कभी भारतीय होने पर ही संशय पैदा कर देती है। लेकिन इन दावों पर जवाब मांगो तो सिट्टी बिट्टी गुल। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी भारतीय हैं या ब्रिटिश, इन दावों के सबूत पेश करने की बारी आई तो कोर्ट में सरकार बेजवाब हो गई। कोर्ट में सरकार को कड़ी फटकार पड़ी और आखिरकार केस को बंद करना पड़ा। राहुल गांधी के हिंदुस्तानी होने पर सवाल, कोर्ट में सरकार को पड़ी फटकार। मोदी सरकार को झटका, कांग्रेस को राहत। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़ी याचिका पर कोर्ट में मोदी सरकार कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाई। कोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए केस को क्लोज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ता को जब भी केंद्र सरकार से रिपोर्ट मिलेगी वह उसे कोर्ट में पेश करे। फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को यह आजादी है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। अब पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। भारत सरकार अगर इसमें फैसला नहीं लेता है तो उसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस मामले का निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे दो सरकारों के बीच जुड़ा मामला बताकर खत्म कर दिया। वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला दो देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा है। संबंधित देश यानी ब्रिटेन को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए कुछ और समय दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने सरकार के वकील की ये दलील सिरे से खारिज करते हुए केस क्लोज कर दिया। क्या है राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा मामला? कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर दावा किया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। विघ्नेश ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। विघ्नेश खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हैं। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने इस पर सुनवाई से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही मामले पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद ही इस पर कोर्ट कोई संज्ञान लेगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार को बार बार कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस मामले में जल्द से जल्द जवाब दाखिल करे। 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील को फटकार पड़ी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, देरी नहीं चलेगी। राहुल गांधी भारतीय नागरिक है या नहीं 10 दिन में क्लियर कीजिए। वही हैरानी की बात यह भी है कि इस मामले में राहुल गांधी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुए। बिना वकील के ही राहुल को कोर्ट से राहत मिल गई। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी पर चढ़ाई का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कोर्ट का फैसला उन सब लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो मनगढ़ंत और झूठे दावे करते हैं। बीजेपी वाले 10 साल से यही काम लगातार कर रहे हैं। असलियत ये है कि पिछले 10 सालों में 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पहले ये याचिका खारिज कर दी थी। पिछले 10 सालों से संघीय भाजपाई इस तरह की हरकत लगातार करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं, लेकिन बात नहीं आते। सदन में भी राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी भारतीय है और रहेंगे, ये जानते हुए बीजेपी बार बार ऐसे दावे करती आई है ताकि देश को मुद्दों से भटकाया जा सके, दुष्प्रचार किया जा सके। बहरहाल राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली बीजेपी ही कोर्ट में निरुत्तर हो गई। ऐसे में मामला अपने आप राहुल गांधी के पक्ष में चला गया। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।